तो पूरी जो फिल्म है वो प्यार पर केंद्रित रखकर मार काट लूट ये सारी चीजें बताई गई हैं और इसका आधार बनाया गया है प्यार। तो देशभक्ति से शुरू हुई थी बागी की कहानी और बागी 4 पर आते आते अपने प्यार मोहब्बत मार काट लूट और भी ना जाने किन किन बातों पर लाकर बागी की इस कहानी को रख दिया है। नमस्कार, आज बागी 4 मूवी देखी, उसमें देखा कि कैसे एक लड़की के लिए पूरे शहर को पूरी जगह को तबाह करने वाला एक कैरेक्टर इसमें रखा है। बागी 4 जाने अनजाने में ही ना जाने पहली मूवी से लेकर अब तक की बागी 4 तक सारी हमने देख ली है। जैसा कि फिल्म की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट से इस पूरी फिल्म को कनेक्ट करके दिखाया गया है कि एक कार में एक्सीडेंट होता है, लड़के लड़की बैठे रहते हैं और ट्रेन आकर उन दोनों को उड़ा जाती है। किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं। इस दौरान शुरुआत में लड़की को नहीं दिखाया, लेकिन जो लड़का है, जो हमारा एक्टर है टाइगर श्रॉफ, उसको दिखाया है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिल्म में बागी का जो कैरेक्टर, जो हीरो है हमारा, जो एक्टर है, उसको बताया है कि ये अपनी किसी लड़की को याद करता है और उसे बार बार ये एहसास होता है कि आसपास के जो लोग हैं वो उसे उस लड़की से दूर करने की कोशिश करते हैं। उसका एक भाई भी रहता है लड़के का, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो इन सब बातों में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है उसके मन में कि ये उसका वहम है, यानी कि जो उसके आसपास घट रही हैं चीजें ये उसका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बीच वो लगातार एक लड़की को याद करता रहता है, उसका नाम रहता है अलीशा, और कहता है कि वो मेरे पास है, उसके साथ उसने अपना वक्त बिताया है और किसी ने उससे उसे छीन लिया है। इस दौरान उसे बार बार ये एहसास कराया जाता है कि ये उसका वहम है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि संजय दत्त जिस रोल में है, तो संजय दत्त जो रहता है उसके साथ एक लड़की रहती है। उन दोनों का बढ़िया बहुत अच्छी चीजें चल रही रहती हैं। संजय दत्त को गुंडा टाइप में दिखाया गया है मूवी में। तो वो लड़की और संजय दत्त ये दोनों शादी करने वाले होते हैं, तभी उनके दुश्मन उस लड़की को मार देते हैं। इसके बाद संजय दत्त पूरा निराश हो जाता है। वो चर्च जाता है और कहता है कि उसने उस लड़की को, जिसको वो अपनी दुनिया का बता रहा है, उसको छीन लिया है गॉड ने उससे, इसलिए अब वो पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। और ये बार बार ऑन कैमरा दिखाया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई लड़की है और उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई और वो नहीं रही, तो फिर आपको पूरी दुनिया में तबाही ला देनी है, मार काट मचा देना है। ऐसा ही संजय दत्त ने किया। अब जैसे ही वो भगवान से बातचीत करके, गॉड से बात करके बाहर निकल के आ रहा होता है, तभी ये जो बागी का एक्टर है टाइगर श्रॉफ और उसके साथ जो लड़की की वो बातें करता रहता है अलीशा, वो उसे दिख जाती है। ये पूरी अलग अलग कहानियां चल रही होती हैं फिल्म में। तो वो जो लड़की उसे दिखती है, तो संजय दत्त को लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह ही है जो मर चुकी है। तो उसको पाने के लिए फिर वो पूरी की पूरी ये सेटिंग जमाता है, इसको पागल ठहराता है, इसको बार बार बागी के एक्टर को बताता है कि तुम्हारे मन का वहम है वो लड़की। बिल्कुल चीजें ऐसी दिखा देता है कि इसके मन में वहम है, उस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि उसका जो भाई होता है एक्टर का, उसके भाई को भी मरवा देता है। ये सारी चीजें होती हैं और उस लड़की को वो किडनैप करके अपने पास ले आता है। इन बातों के बीच ही बागी का जो एक्टर है टाइगर श्रॉफ, वो कई बातों को करेक्ट करके ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता है कि नहीं, अलीशा जिंदा है, और उसको ढूंढने लगता है। पुलिस के पास जाता है। एक पुलिस में व्यक्ति रहता है, वो संजय दत्त के भाई को बता देता है कि इसको जो हम वहम इसके दिमाग में डाल रहे थे वो उस
से पूरा हट के बाहर आ चुका है और कह रहा है कि अलीशा जिंदा है। तभी जो संजय दत्त रहता है वो अपने भाई को पुलिस थाने भेजता है। वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ उड़वा देता है, पूरे थाने में तबाही मिला देता है और थाने का जो इंस्पेक्टर है उसको बैगों से भरा रुपया देकर इसको लेकर चला जाता है एक्टर को। वहाँ जब जाता है तब और घटनाक्रम चालू होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, खूब बातें होती हैं और यहाँ से प्रेम कहानी का रूप देकर इस फिल्म में जो भी मारकाट हुई है, जो भी गलत चीजें हुई हैं, उन सब पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। हालांकि डायरेक्टर कितना सफल हुए नहीं हुए ये आप देखकर बता पाएंगे, लेकिन उस पर एक लव स्टोरी के उसमें फॉर्म में पर्दा डाल दिया जाता है। आखिर में एक्टर संजय दत्त को मार डालता है, उसके भाई को भी मार देता है। तो पूरी जो फिल्म है उसका जो मेन जो फॉर्मूला सेट किया है वो प्यार पर केंद्रित रखकर बीच में 2-3 जगहों पर ऐसी छोटी छोटी बातें जोड़ दी हैं जिससे कि अगर आपके जीवन में छोटी या बड़ी कोई दुर्घटना हो गई तो आप पूरे शहर में तबाही ला दें। ये पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है। ये मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैंने कहा, आप देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ आ सकती हैं, आपको और बातें इसमें जो अलग अलग रही होंगी वो आप बता सकते हैं। तो ये सब मेरा पूरा इस मूवी को देखने के बाद रिव्यू है। सिंपल है, बहुत जो सिंपल बात है वो ये है कि इसमें मार काट लूट ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसका आधार बनाया गया है प्यार। तो अगर आप लोग इस मूवी को देख रहे हैं या आपने देख ली है तो आपका इस पर क्या कहना है और आपका नज़रिया क्या जो मैंने आपको बताया वही है या कुछ और है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।